हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? दोस्तों, आपको पता है कि अदानी ग्रुप में शेयरों में भारी गिरावट हुई है और उसका कारण ये है कि एक अरेस्ट वारंट जारी हुआ है या एक कह लीजिए एक नोटिस जारी हुआ है अदानी बोर्ड के जो डायरेक्टर्स हैं अदानी ग्रुप के, उनके खिलाफ। हालांकि ये मामला केवल अदानी ग्रीन एनर्जी सॉल्यूशन का ही था, लेकिन दोस्तों अब ये इसकी जो इफेक्ट है वो आपको सारे शेयरों पे दिखने लगा है। और आपने देखा कि मार्केट में जितने भी शेयर अदानी ग्रुप के थे वो गिरते जा रहे हैं और 10-10 20-20% जितना लोअर सर्किट हो सकता था सब में लोअर सर्किट लगा। अब दोस्तों ये कितने दिन चलने वाला है, ऐसा क्या होने वाला है, इसमें ताज़ा अपडेट हम आपको बता देते हैं कि एक तो जो अदानी ग्रुप की बाकी कंपनीज हैं उनसे सेबी ने पूछा कि भैया ऐसी ऐसी खबर आई है, आपका इस पे क्या कहना है। तो आप देख सकते हो बहुत सारे नोटिफिकेशंस डाले गए हैं, तो सबने उनको जवाब दे दिया कि भाई ये हमारा ऐसा ऐसा हमारे साथ हुआ है, हमको नोटिस इशू हुआ है, हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को नोटिस इशू हुआ है। दूसरा पॉइंट दोस्तों, उसके बाद जो अदानी ग्रुप है उन्होंने एक मीडिया प्रेस रिलीज करके ये खंडन भी कर दिया कि भाई नहीं ऐसा है, लेकिन अभी हमारे साथ जब तक हमारे ऊपर कोई दोष सिद्ध नहीं हो जाता तब तक हम दोषी नहीं है, ये एक आरोप लगाया है। और जो भी हमारे पास लीगल तरीके हैं उनको हम सब फॉलो करेंगे और इसके खिलाफ अपील करेंगे और इन सारी चीज़ों को हम लोग प्रॉब्लमेटिक ना बनाते हुए सिंपल तरीके से ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। अब दोस्तों इन सारी चीज़ों के बीच आपको याद होगा कि CQG एक कंपनी का नाम याद होगा जिनका नाम है राजीव जैन। तो दोस्तों ये बहुत बड़े निवेशक है और इन्होंने जब पिछली बार हिंडनबर्ग की रिपोर्ट भी आई थी तो उस टाइम पे जब अदानी के शेयर सारे गिर रहे थे बुरी तरीके से, तो इन्होंने अदानी ग्रुप के शेयर्स में परचेज किया था और सबसे पहले इन्होंने ही एक कॉन्फिडेंस जताया, जिसके बाद अदानी ग्रुप के शेयर धीरे धीरे बढ़ना शुरू हुए और इन्होंने बहुत बड़ी बल्क डील की और बहुत सारे शेयर्स इन्वेस्टमेंट करके अदानी ग्रुप के खरीदे, क्योंकि हालांकि वो कम रेट पे अवेलेबल थे हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद। अब दोस्तों उनका क्या कहना है इस पूरे मामले में और उनका ताज़ा बयान आ गया है, ये देखिए दोस्तों, हम आपको बयान दिखा रहे हैं और उसके बाद आप देख सकते हो कि जब वो ये सोच सकते हैं तो आप हम और अपने पोर्टफोलियो के एनालिसिस क्यों नहीं कर सकते। ज़रूरी थोड़ी है कि एक बार आपने कोई शेयर लिया तो आप उसमें फंस गए तो आप निकल नहीं सकते। हम इंसान ही है, गलती हमसे ही होती है। अगर हमने कोई गलत डिसीजन ले लिया, गलत एनालिसिस कर ली, तो उसको सुधारने का मौका होता है। तो देखिए दोस्तों, ये इतने बड़े इन्वेस्टर हैं, वो क्या डिसीजन ले रहे हैं या वो किस तरीके से रणनीति के तहत आगे बढ़ रहे हैं, ऐसा ही हम सबको भी करना चाहिए अपने अपने पोर्टफोलियो के साथ। दोस्तों देखिए कि निफ्टी में शामिल अदानी ग्रुप के दो बड़े स्टॉक अदानी एंटरप्राइजेस और अदानी पोर्ट्स 10% की गिरावट के साथ खुला था कल, और इसके बाद बाकी स्टॉक में भी अदानी स्टॉक में दबाव देखने को मिला। अदानी ग्रुप में बड़ा निवेश रखने वाले CQG पार्टनर्स के राजीव जैन का बयान आया है। उनका कहना है कि अमेरिकी जिला न्यायालय SEC के आदेशों के बाद वो अब अपने निवेश की समीक्षा करेंगे। जी हाँ दोस्तों, वो भी चेक करेंगे, देखेंगे, फिर से एक बार रिविजिट करेंगे कि भाई अब बार बार हर कोई बोल रहा है तो दोस्तों कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अब इसका सीधा सा असर ये है दोस्तों कि कहीं इन्होंने समीक्षा में गलत कुछ पाया और अपने शेयर्स को या अपने इन्वेस्टमेंट को विड्रॉ करने लगे, तो दोस्तों फिर ये मान लीजिए ये तो एकदम से बेचारा बहुत ज़्यादा दुखदाई स्थिति हो जाएगी इन्वेस्टर्स के लिए, क्योंकि जो जिन्होंने पिछली बार पॉजिटिविटी दिखाते हुए इन्वेस्टमेंट किया था, अब वही इनका हाथ छोड़ के जाएंगे तो फिर अब इनको किसका सहारा मिले। दोस्तों आप ये देखिए कि साल 2023 में हिंडनबर्ग मामले के बाद अदानी समूह में हिस्सेदारी हासिल करने वाले पहले निवेशकों में से एक CQG पार्टनर्स ने कथित रिश्वतखोरी मामले को लेकर अदानी ग्रुप के खिलाफ अमेरिकी जिला न्यायालय और SEC के आदेशों के संबंध में ऑस्ट्रेलियाई एक्सचेंजों को एक बयान जारी किया है। अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस, मार्केट रेगुलेटरी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ने अदानी ग्रुप के कई अधिकारियों और गौतम अदानी के परिवार के कुछ सदस्यों पर आरोप लगाए हैं। रिश्वत के आरोप में अदानी स्टॉक्स में भारी गिरावट हुई है, 20% का लोअर सर्किट लगा हुआ है। अब दोस्तों देख लीजिए कि 30 सितंबर को जो डेटा डिक्लेयर है उस समय तक CQG पार्टनर्स के राजीव जैन जी की कितनी कितनी होल्डिंग थी किस किस कंपनी में, वो आप देख लीजिए। अंबुजा सीमेंट में 2.05%, अदानी एनर्जी में 1.89%, अदानी पावर में 1.76%, अदानी ग्रीन एनर्जी में 1.62%, अदानी एंटरप्राइजेस में 1.45%, अदानी पोर्ट्स में दोस्तों 1.46%। तो दोस्तों ये आंकड़े सारे BSE से लिए गए हैं और CQG के बयान में कहा गया है कि हमारी टीम मामले की समीक्षा कर रही है और यह तय कर रही है कि हमें अपने पोर्टफोलियो के लिए क्या करना है और आगे का क्या प्लान है। 6 कंपनियों में हिस्सेदारी है। 30 सितंबर को समाप्त तिमाही
तक CQG पार्टनर्स के बाद अदानी समूह की 6 कंपनियों में हिस्सेदारी थी जो 1.5 से 2% के बीच थी। तो दोस्तों ये हमने आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है, आप अपनी तय करिए। अभी दोस्तों आज भी हो सकता है कि ये गिरे या आने वाले टाइम तक कुछ दिन तक गिरता रहे जब तक स्टेबिलिटी नहीं मिले। तो आप क्या कर रहे हो दोस्तों बताइए कमेंट करके। खुश रहिए, पैसे कमाते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। और वीडियो को दोस्तों लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और आगे बढ़िए।